आने वाली करीबन जो है इस महीने के चालू में जो तरीके से कुछ बातें सामने आई, हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। हमारी जो तहरीक है वो तहरीक ऑल इंडिया जमातुल कुरैश वो भी इसका हिस्सा है और मुकामी तौर से अल हिंद जमातुल कुरैश और मालेगांव जमातुल कुरैश इसका हिस्सा है। धुलिया जमातुल उलमा की जानिब से 7 जुलाई को धुलिया में एक प्रोग्राम रखा गया जो कुरैश बिरादरी और जमातुल उलमा का कॉमन मिल करके था। उस प्रोग्राम के अंदर ये तय हुआ कि अपनों को जो है काला जानवर जो है चालू रखना है और रंगीन जानवर का जो खरीदी बिक्री साटी कारोबार है वो बंद रखना है। इस तरीके का फैसला आरिफ चौधरी साहब जो महाराष्ट्र के ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के सदर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। उसके बाद से ये तहरीक चलती रही कि जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जो आपको पेपर दिया हूँ उसके रिसिप्ट काफ़ी आपके पास दिया हूँ। हमारे जो विषय थे वो मालेगांव के अंदर हमारे लोकल विषय अलग है और महाराष्ट्र के विषय अलग है। ये दो एक अलग अलग मामले हैं। आपको हमने जो पेपर दिया उसमें दोनों ही बिरादरी के जिम्मेदारों के सिग्नेचर के साथ में है। जो हमने डिपार्टमेंट में दाखिल किया उसके रिसिप्ट काफ़ी है आप लोगों के पास। और उसमें जो हमारे मुतालबे थे एडिशनल एसपी साहब से हमारे मुतालबे ऐसे थे कि हमको जो काला जानवर लाने के लिए जो तकलीफ़ होती है रास्ते में तो उस तकलीफ़ को नहीं होना चाहिए। तो एडिशनल एसपी साहब के साथ में आसिफ शेख रशीद साहब और दोनों ही बिरादरी के लोग ने एडिशनल एसपी साहब से एक जॉइंट मीटिंग लिया। एडिशनल एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया उसका कि हम जो है थोड़ा बहुत नज़रअंदाज भी करेंगे, आप लोग कायदे में काम करो, कायदे से करो, हम आपके साथ में हैं। दूसरा विषय महानगर पालिका का हमारा था। महानगर पालिका की हमारी जो स्लाटर हाउस जो गवर्नमेंट का है उसके फीस तकरीबन 735 रुपया उसकी फ़ीस रहा करती थी। इस मामले को लेकर के लेबर चार्ज वगैरह मिला के तकरीबन 1200 रुपया उसका चार्ज लोकल हो जाता था, जो आम तौर से गरीब आदमी जो यहाँ के 1-2 जानवर जो लोकल कारोबार करने वाले इनको जो है वो पुरता नहीं था। इसलिए वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब ने, डीवाईएसपी साहब ने और आयुक्त साहब ने और आसिफ शेख रशीद साहब ने और दोनों बिरादरी के लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग लिया आयुक्त कार्यालय में। आयुक्त कार्यालय के पास इस बात को आयुक्त साहब को बताया गया कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ है हमारे लोगों की जो हल नहीं हो रही है। तो उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि हम तुमको जो है 2 दिन के अंदर एक ठहराव करके देंगे जिसका चार्ज जो है नॉर्मल करके हम करेंगे ताकि आप भी कायदे से करो और कायदे से काम मालेगांव के अंदर चले। उसके अंदर उन्होंने ठहराव करके दिया हमको 4 दिन में 150 रुपये का ठहराव करके दिया जो स्लाटर फी है, और 100 रुपया जो डॉक्टर का जो चार्ज होता है वहाँ का वो 100 रुपया हुआ। अब उसमें वहाँ पर ये मामला हुआ कि भाई ठीक है, ये ले करके अपना ये मामला हो गया एडिशनल एसपी साहब का और आयुक्त साहब का। हमारा एक विषय उसके अंदर ऐसा है कि आरटीओ साहब जो है आरटीओ, तो आरटीओ साहब का ऐसा मामला है कि उन्होंने जो गाड़ी जानवर लाने की गाड़ी होती है उसका परमिट होता है कायदेशीर, तो उन्होंने परमिट देना चाहिए। आसिफ शेख रशीद साहब के साथ हमने उनके साथ भी जॉइंट मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी लेके आओ, हम आपको नेशनल परमिट देने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारा एक विषय था जो उत्तन बाजार समिति का है। उत्तन बाजार समिति का विषय ऐसा था हमारा कि उत्तन बाजार समिति में जो जानवर हम लाते हैं, व्यापारी खरीदी बिक्री करते हैं, उस पर गौ रक्षा के लोग या गौ रक्षा के नाम पे जो लोग चलने वाले लोग हैं वो लोग तकलीफ देते हैं। तो हमने और आसिफ शेख रशीद साहब ने वहाँ पे ये स्पष्ट किया कि आप लोग लेटर दो डिपार्टमेंट को ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले उसके लिए। उन्होंने अपना लेटर भी दे चुका। अब हमारा जो लास्ट विषय था वो विषय था मालेगांव के अंदर जो 4 प्राइवेट कंपनी है, ये जो कंपनी चलती है इसमें कम से कम मालेगांव शहर के जो है 700 से 800 बच्चे जो काम करते हैं वहाँ लेबर का।
तो उनकी शिकायत ऐसी थी कि उनको जो है लेबर चार्ज जो कम मिलता है और ड्यूटी ज़्यादा ली जाती। तो उन लोगों को हमने बुला करके उनको लेटर दिया। आसिफ शेख रशीद साहब ने पूरी रहनुमाई किया, चारों कंपनी की जॉइंट मीटिंग ली गई। उस मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई कि हम जो है लेबर चार्ज जो उसमें कुछ एजेंट रहा करते थे जो पैसा खा जाते थे, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लेबर को हम उसका पैसा देंगे। और रह गया सवाल, अगर कभी कोई वर्क काम का होता है तो उनको वर्क पैसा दिया जाएगा उसका। दूसरा विषय कंपनी से हमारा ऐसा था कि पहले औरंगाबाद कंपनी जो है जो व्यापारी जानवर ले जा करके जिस कंपनी में देते थे, यानी मान लो कि हम इस कंपनी के कस्टमर है तो उस कंपनी के अंदर ले जाके अपने जानवर का परमिट दिया करता था पहले औरंगाबाद में ऐसा। तो हमने इनको बोला कि आप परमिट दो। ये हमारे मुतालबे लोकल थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पेपर भी दिया आप लोगों के पास, उसमें दोनों जिम्मेदारों की साइन है और ये हमारे मुतालबे टोटल हमारे पूरे हो गए। अब बीच में ऐसा मामला हुआ कि भाई हम वहाँ बैठे, हमने इनको जिम्मेदारों को बोला कि आप लोग जो है कंपनी लिख करके देने को तैयार है, आप लोग उनसे ले लो लिख करके, ताकि बच्चों का रोजगार चालू हो जाए और जो अपने प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रही। क्योंकि लोकल मुद्दे अलग है और स्टेट लेवल के मुद्दे अलग है। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, क्या उनके जहन में था कि वो लोग वो चीज़ समझे नहीं। मैंने उनको बारहा कहा कि अगर कंपनी स्टार्ट हो गई उनके लेवल के ऊपर तो आपके डिमांड्स वो मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दबाव अलग चीज़ है और किसी चीज़ को मनवाने का एक वक्त तो रहता है, वो वक्त तो था। हमने बोला, उन लोगों ने माना नहीं। हमने उनको 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे तक के हम बाहर बैठे हैं, आप लोग आ जाओ और साथ में चल के अपन जो है तो लेबर के लिए जो लेखी कंपनी को चाहिए और अपने दूसरा जो है एजेंट लोगों का जो मामला हम लिख करके ले लेते हैं परमिट का। लेकिन पता नहीं कोई बात की वजह से वो लोग का इत्तेफाक नहीं बन पाया, तो इसलिए वो लोग आ करके हमको कोई जवाब उसका नहीं दी। हम लोग 1 घंटा इंतज़ार करने बाद फिर हमने हमारे मुकाम पे आ करके बीफ मार्केट जूना जो है वहाँ आके बैठे हम लोग, और बैठ करके वहाँ पे हमने बातचीत किया। बातचीत करने बाद हमने ये तय किया कि यार हमको जो है इत्तेहाद किसी हाल में नहीं तोड़ना है और ना ही इत्तेहाद हमने तोड़ा है। जो तरीके से बात कुछ अलग अलग चल रही है कहीं भी, हम इत्तेहाद के साथ है, क्योंकि ये इत्तेहाद किसी बिरादरी का इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद पूरी कौम मिल्लत का है और जिसके सरपरस्त हो आसिफ शेख रशीद साहब। जब तक कि आसिफ शेख रशीद साहब का इशारा नहीं होता ये इत्तेहाद कभी नहीं टूटेगा। आप इस बात को जहन नशीन कर लो, इत्तेहाद हमारे तरफ से कहीं तोड़ा नहीं गया, ना तोड़ा जाएगा आगे भी। जब भी आसिफ शेख रशीद साहब हमको बुलाएंगे, बुला करके बोलेंगे, हम उनके रहनुमाई के अंदर उनके गाइडलाइन के ऊपर आगे भी चलने को हम तैयार हैं। हमारे दोनों बिरादरी के सोच में कहीं फ़र्क हो सकता, कुछ लोगों के सोच में फ़र्क हो सकता, लेकिन अगर ये जिस्म ये बिरादरी है तो वो बिरादरी हमारा दिल है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक लाइसेंस होल्डर्स यूनियन है जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये लोग भी मौजूद, लाइसेंस होल्डर्स यूनियन के लोग जो 48 लाइसेंस है, जो स्लाडर हाउस के लाइसेंस है, वो लोग जो है ये भी हमारे साथ आए। पिछले टाइम एक ऐसा मामला हुआ कि जब हमारे डिमांड्स तो पूरे हो गए, अब कुछ बचा नहीं, तो अपनों को जो लोकल कटिंग का उसको रोकना नहीं चाहिए। ऐसा लाइसेंसदारों का एक ठहराव हुआ और ठहराव के मुताबिक जो है हमने उधर के भी जिम्मेदारों को बैठाया और बैठा करके उनको बोला कि भाई ऐसी बात अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, लेकिन उन्होंने कोई बात किया नहीं। और उसके बाद से कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है गलत गाइड कर रहे हैं और बिरादरी को गलत दिशा पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक साथ है, एक साथ थे, एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज़। इसके अंदर कोई इख्लाफ नहीं है, कोई बात नहीं है। किसी एक आदमी के बोलने से बिरादरी के अंदर कभी इख्लाफ नहीं हो सकता। पूरी बिरादरी का फैसला भी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। कोई एक आदमी उनका अपना नज़रिया है बोलने का, लेकिन ये बिरादरी, जैसे मैंने कहा, हमारा दिल है वो बिरादरी भी, तो ये दिल को कोई जिस्म से अलग नहीं कर सकता। हमारे ये मौक़ूफ़ एकदम क्लियर कट है। जमाअतुल उलमा और आसिफ शेख रशीद साहब की रहनुमाई के अंदर हम ये पूरा प्रोग्राम आज तक के हमारा चला है और आगे भी इंशाअल्लाह चलेगा। मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता कि कल 6 अगस्त को
औरंगाबाद में ऑल महाराष्ट्र जमातुल कुरैश के तरफ से एक रैली है, उसकी हम पूरे तायद और हिमायत करते हैं। हम भी जाएंगे और सब लोगों को ऐलान करते हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए कि सब लोग उसमें ताउन करो, क्योंकि पूरे कौम मिल्लत का मामला है। और 7 तारीख को सोलापुर में भी हम आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करते हैं शहर तक कि आप बात पहुंचाओ, ताकि उसमें भी लोग पहुंचे और पहुंच करके इस मामले को कामयाब करें, ताकि आगे के लिए हमारे राय अमल अच्छे हो, राय अमल अच्छे चले उसके अंदर। बोलो। पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान हुआ है जी। आप लोगों की जानिब से मालेगांव शहर में ऐलान हो रहा है कि आप गोश्त काटो और बेचो, ये कैसा आप हिमायत कर रहे हैं? मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मसाइल है। जैसे बॉम्बे चालू है काला, आप वहाँ से लेके जाओ पूना चालू है। आप वैसे लेके जाओ धुलिया में स्लाइडर हाउस का प्रॉब्लम है, उनके पास ऑर्डर होने बाद स्लाइडर स्टार्ट नहीं हो रहे। फिर आप खानदेश बाग में जाएंगे तो कहीं स्लाइडर नहीं है। इसलिए ये कॉमन एक जैसा नहीं हो सकता। हर लोगों ने अपने तौर से अपने मुकामी जो तकलीफ थी वो अपने ला करके उन्होंने दिया है, और मैंने आप लोगों को जो लेटर दिया उसमें स्पष्ट हो, एकदम क्लियर कट दोनों के साइन के साथ में कि हमारे जो मुतालबे लोकल थे वो आपके सामने आए और आप लोगों के बीच में हमने रख दिया पेपर के साथ में। रह गया सवाल पूरे महाराष्ट्र की जो तहरीक है, उसमें सबसे पहले आगे हम रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारा उसमें कोई इतलाफ नहीं है, कोई वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई, कुछ लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से भी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आसिफ शेख रशीद साहब हमारी रहनुमाई कर रहे, हम उनके रहनुमाई के अंदर चल रहे। हम आसिफ शेख रशीद साहब का और एडिशनल एसपी साहब का, आयुक्त साहब का, डीएसपी साहब का हम उनका शुक्रिया अदा करते। अगर उन लोगों ने सहयोग नहीं किया होता तो ये यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। और आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। एक बिरादरी बंद का ऐलान कर रही है और एक बिरादरी जो है तो व्हाट्सएप पे फोन पे चला रही है कि यार आप जानवर नहीं अब्दुल्ला, एक बिरादरी नहीं है, ये लाइसेंस यूनियन है, बिरादरी उनके साथ है। देखो, ये जो बात इन्होंने बताया मैं आपको क्लियर कर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मसाइल लोकल है, लोकल मसाइल अलग अलग हो सकते हैं। अब एक बिरादरी का इसमें पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मालेगांव शहर में दोनों बिरादरी कॉमन लाइसेंसदार है। आपकी अगर गलत फहमी होगी तो इसको समझ लो, और दोनों बिरादरी हमारे साथ में एक दिल की तरह जिस्म के साथ लगी है। इसमें कोई इतलाफ नहीं है और ना इंशाअल्लाह कोई इतलाफ रहेगा। यार अब्दुल्ला बिल्डर जो है हमारे मतलब साथ में रहने के बाद हम लोगों को मतलब हमारे जो साथ वाले हैं उनको कोई बात ऐसी बताई नहीं गई कि मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या फैसला हुआ, बंद करना है चालू करना है। वो 3 से 4 लोग जो है तो अपना अपना जाकर कर लिया है। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। मैं ये कॉन्फ्रेंस परसों लेने वाले थे हम लोग, लेकिन अल्लाह करना ऐसा कि हमारे जो एक जिम्मेदार थे हाजी हनीफ साहब दरन गाँव वाले, उनका इंतकाल हो गया, और वो इंतकाल होने की वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि किसी बात का वजाहत करना चाहिए इस वक्त। तो फिर दूसरे दिन उनकी मैयत के तहफ़ीन का वक्त हुआ, तहफ़ीन किया गया, और अल्लाह ताला उनको जो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल हिंद जमातुल कुरैश और जमातुल कुरैश और लाइसेंस होल्डर यूनियंसों की तरफ से हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। अब जो लोगों ने वो इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश किया, वो लोगों से सवाल करने वाली बात है कि भाई पूरी बिरादरी जो है ये हमारा दिल और जिस्म है, तो तुम अलग करके बात कैसे कर रहे? ये सवाल उनसे होना चाहिए, क्योंकि वो कोई 1-2 आदमी के बोलने से बिरादरी का 2 हिस्सा नहीं हो सकता। ना किसी अब्दुल्ला कुरैशी के बोलने से हो सकता, ना किसी और के बोलने से हो सकता। हमने स्पष्ट कर दिया आप लोगों के पास कि ये पूरी बिरादरी एक साथ में रहेंगी, क्योंकि बिरादरी जो है सिर्फ एक नाम है, लेकिन कौम मिल्लत का पूरा मामला है और कौम मिल्लत के लिए हम लड़ रहे हैं। उसमें हम कोई भी इख्तिलाफ हमारे दिल में नहीं है, हमारे खून में नहीं है। चाहे चोरी छुपे फरोख्त कर रहे हैं तो उसके दामन से क्या अपनाया? देखो, चोरी छुपे का जो मामला है, आप ऐसा मानते हो क्या कि 100%
चोरी चुप्पे का जो मामला होता है उस पर आप काबू पा सकते हो। हम शहर से गुजारिश कर सकते हो उसके अंदर कि भाई पूरा शहर, हर समाज के लोग ऐसे लोगों को रोको जो चोरी चुप्पे से कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इलीगल गैर कानूनी काम किया, हमने एफआईआर दर्ज कराया उनके ऊपर, बाकायदा एफआईआर हुई उनके ऊपर। अभी इरफान भाई ने जो सवाल किया ना कि ये जो बंद का ऐलान कर रहे हैं तो क्या सलाम। जिम्मेदारों की तरफ से जो अभी दुकानें लगा रहे हैं हाँ, उनको धंधा करना हम विश्वास कर देंगे, हम रेट गिरा कर धंधा करेंगे, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? देखो मैंने क्लियर कट एक बात कहा आपको कि कुछ लोग जो है बिरादरी का इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं। ये बात आपको स्पष्ट तो कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। आप एक नाम के जरिए बोल रहे हैं, मैं आपको आज बोल रहा हूँ किसी भी ताल्लुक़ से आप लोग को अभी तहरीक ख़त्म होने बाद, तहरीक जब तक चल रही है हम इतलाफ़ नहीं चाहते। जो पर्सनल लोग हैं उसके लिए बाकायदा आप बुलाओ, पूरा जितने सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। आज का जो मामला है फ़िलहाल आज हम चाहते इत्तेहाद ना टूटे, इसलिए हमारा जो स्टैंड क्लियर है एकदम। इसमें रह गया सवाल, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब हमारे सरपरस्त तो है। आसिफ शेख रशीद साहब बोलेंगे ये 10 तारीख तक के बंद करने का बोलते हैं, हम 12 तारीख तक के बंद कर देंगे। लेकिन आसिफ शेख रशीद साहब ने बोलना चाहिए क्योंकि उनके रहनुमाई में और उनके गाइडलाइन के ऊपर हमारी तहरीक चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी ने हड़ताल किया हुआ है और हड़ताल अल्लाह करे कामयाब हो। जो मकसद के लिए उन्होंने हड़ताल किया है वो मकसद तो 1978 में गाय के ऊपर पाबंदी लगाने का एक कायदा बना था। फिर उस कायदे को अमेंडमेंट किया गया 1994-95 में कि गाय के साथ उसको बढ़ा दिया गया, गौवंश कर दिया गया। पहले सिर्फ गाय थी, बाद में उसको गौवंश किया गया और वो कायदा बन के आया 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही हो गए, तो इसलिए वो कायदा पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गया। और वो कायदा मनोहर जोशी की वजीर आला के वक्त बना था। उस वक्त असेंबली में ठहराव करके कम से कम 150-200 आमदारों ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया था जब वो कायदा बना था। आज अगर अपन लड़ाई कर रहे हैं, हम उस लड़ाई में शामिल हैं, मगर वो कायदा बनने के बाद हम हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल में हम शामिल हैं। मगर आज कुछ लोग हमारी बिरादरी के ऐसे हैं कि फला का माल आ रहा है उसको पकड़वा देना, फला का माल आ रहा है उसको पकड़वा देना। ऐसे मुनाफिक लोगों ने बिरादरी की जिम्मेदारी ली है, उसमें कुछ लोग बिरादरी के जिम्मेदार बने हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों को पहले तो बिरादरी ने किनारे करने होना, क्योंकि मुनाफिक लोगों ने बिरादरी का इतना नुकसान किया है कि आज की पोजीशन ऐसी है कि कुरैश बिरादरी के लोग अपने सोने जेवर घर गिरवी रख के जानवर खरीदते हैं और जानवर खरीदने बाद जब ये मुनाफिक लोग उसको पकड़वा देते हैं वो तो घर बर्बाद हो जाता है और ये बर्बादी करने वाले आज राज कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है हमारी बिरादरी से भी कि ऐसे मुनाफिकों को घर बैठाओ ताकि कुरैश बिरादरी का धंधा अच्छे ढंग से चले। और एक मसला ऐसा है, आज गांव में एक चर्चा है कि गोश्त का रेट कम करो। आज जो लोगों ने गोश्त का रेट कम करने के लिए पूरे गांव में अपील कर रहे हैं, आज से कुछ दिन पीछे की बात है, बकरीद का वक्त था। बकरीद के वक्त उन्होंने जानवर जो बेचा, क्या रेट से बेचा आप लोगों ने भी लिया होगा। आज वो लोग चिल्ला रहे 200 में बेचो, 200 में। आज भैंस और बढ़िए का रेट कैसा रहता है आप लोगों को मालूम, आपने कुर्बानी किया था, ज़्यादातर लोगों ने क्या रेट से खरीदा था। आज भाजपा सरकार जो ऑल इंडिया लेवल पे भी है, महाराष्ट्र में भी है, उनका मकसद है कि लोकल जानवर कटना बंद हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट कटता है तो उनको डायरेक्ट माल आता है। लोकल आदमी क्या देगा उनको। बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या वो कौन सा बॉन्ड था, वो बॉन्ड के नाम पे अच्छी खासी उनको इनकम होती है बड़ी सरकार को। इसलिए लोकल जानवर बंद करने का, आज अगर अपन बंद कर देंगे सलाटर, अभी बंद कर देंगे लोगों ने सलाटर, मगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कौन सी बैठी है, गवर्नमेंट तो चाहेगी कि सब सलाटर बंद हो जाए। आज कंपनी जो काट रही है जानवर वो 230, 240, 260 रुपये का रेट देती है। अब
जानवर का रेट महंगा होने की वजह से गोश्त महंगा बिक रहा है। और हमारे कुछ जिम्मेदार, जिसमें हम उनको चच्चा बोलते हैं, हमारे चच्चा ने ऐलान किया कि इनको जानवर मत दो, जानवर लान मत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि किसी की रोटी रोजी को बंद मत करो। आज मुसलमान होते हुए रोटी रोजी बंद करने का बोल रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेरे चच्चा से कि वो ऐसा जुमला ना बोले कि किसी की रोटी रोजी बंद करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। जो बात बोलना था, अब्दुल्ला भाई, सलाम भाई, ये सब लोगों ने बोल दिया है। फिर भी मैं हमारी दोनों बिरादरी के लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने आपस में कोई इख्तलाफात नहीं करें। कुछ लोग जो है फितना फैलाना चाहते हैं, उनके फितने में ना आते हुए जैसा अपना भाईचारा कायम था वैसा ही कायम रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ये 2 दिन का मसला है, आज नहीं कल खलास होगा। हम लोगों को एक जगह रहना है, एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है। इस ताल्लुक़ से मैं खुद फारूक मेंबर के घर पर गया था कि जो आपसी इख्तलाफात है ये खलास होना चाहिए। वहाँ पे हमारे अफजल हाजी साहब भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने हमको 4 बजे का टाइम दिया था कि यार ठीक है अपन 4 बजे बैठ के ये मसले में बात करेंगे, लेकिन आज तक के उनका ये ताल्लुक़ से फ़ोन नहीं आया। उसके बावजूद भी मैं बिरादरी के लोगों से और ज़िम्मेदारों से भी जो गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये मसले में ध्यान दें कि कोई तनाज़ा ना पैदा हो जाए। बस इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।